हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 लाइट को। तो बच्चे, जब हम लाइट की बात करेंगे तो लाइट की थोड़ी सी प्रॉपर्टी को भी सीख लेते हैं सो दैट की चीज़ें हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। तो लाइट को प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लाइट का यूज थोड़ा देखा जाए तो क्या है, हम किसी भी चीज़ को क्यों देख पाते हैं। ये जो दिखने वाली कहानी हो रही है ना, वो लाइट ही रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअल में होगा क्या, ये मान लो इस ऑब्जेक्ट को तुम्हें देखना है तो कोई यहाँ सनलाइट का सोर्स काम कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे फॉल होता है, टकराने के बाद फिर आपकी आई पे पहुंचता है। तो इस तरह से क्या होती है, चीजें टकराने के बाद आपके आई तक लाइट पहुंचती है तो चीजें आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। अगर ये फेनोमेनन ना हो, लाइट का किसी ऑब्जेक्ट पे टकराना और टकराने के बाद आपके आई तक पहुंचना, तो उस कंडीशन में आप उस चीज को नहीं देख सकते हो। और ये फेनोमेनन कब नहीं होती है, जब अंधेरा होता है। तो अब इसलिए आप देखते हो जिस चीज को देख सकते थे दिन में, वो चीजें आपको दिखाई देना बंद हो जाती है। लॉजिक सिंपल सा इतना ही था। जितने भी कलरफुल चीजों को देखते हो, रेड ब्लू ग्रीन, ये जितनी भी आप कलर्स को देख पाते हो, ये सभी भी लाइट की वजह से ही होती है। लाइट्स, अगर मैं बात करूँ तो टोटल 7 कलर्स को इंक्लूड करता है, दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व, जिसको आपको पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में। अभी मैं इसको डिस्कस भी करने वाला हूँ। तो ये 7 कलर्स आपको जो दिख रहे हैं वो लाइट की वजह से ही दिख रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इतनी कलरफुल वर्ड जो दिखते हैं वो सब लाइट एक्सप्लेन करेगा। कोई रेड रेड क्यों है, कोई ब्लू ब्लू क्यों है, इस सब का मीनिंग आपको क्लियर होने वाला है। किस तरह से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की घटनाएं घटती हैं। ये जो रिफ्लेक्शन होता है बच्चे, मिरर्स के अंदर होता है। तो पूरा मिरर्स के अंदर आप इन सारी घटनाओं को देखोगे, किस तरह से इमेज फॉर्म करता है मिरर। रिफ्रैक्शन ये आपको डील करने वाला है लेंसेज के साथ। तो यही पूरा आपका टॉपिक भी मतलब चलने वाला चैप्टर लेंस और मिरर पे ही खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको डिटेल नहीं जाना है कि इंटरफ्रेंस पढ़ना है, डिफ्रैक्शन पढ़ना है, ऐसी कोई चीजें आपको पढ़नी नहीं है। बहुत बेसिक बातें पढ़नी है। और चैप्टर जो है थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बड़ा हो जाता है, अदरवाइज थ्योरेटिकल देखो तो बहुत छोटा है। तो चलो, विदाउट लूजिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लाइट को जब स्टार्ट करता हूँ तो मैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट से स्टार्ट करता हूँ। अगर डेफिनेशन पूछे लाइट क्या है, तो लाइट एक एनर्जी होती है बच्चे। कोई पूछे लाइट है क्या, लाइट का वैसा मोटा मोटी कोई आपके पास एक डेफिनेशन नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बोल देते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है बच्चे, जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। क्या करती है? इट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। मतलब दुनिया में जो भी चीजें तुम देख पा रहे हो, वो सभी चीजें पॉसिबल है क्योंकि लाइट है। सेकेंड प्रॉपर्टी में अगर मैं बात करूं लाइट को लेके, तो लाइट की हम बात करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी में। तो लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है। क्या होती है लाइट? लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है। ये क्लास 10 तक ही वैलिड हो पाता है। हायर क्लासेस में जाओगे तो स्ट्रेट ट्रेवल से बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू को, लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता है। बट चूंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो ही हमारे टॉपिक है सिलेबस के, और इन दोनों को इस बात से समझा जा सकता है, तो अभी के लिए हम इतना ही जानेंगे कि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है। इसको मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, वहां चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। आपने बहुत बार बचपन में खेलते खेलते कोई पतली सी पाइप ले लिया होगा, उससे आप अपनी आई क्या करते हो, यहाँ रख के देखते हो। तो चीजें दिखती हैं या नहीं दिखती हैं, डिपेंड करता है। अगर ये पाइप स्ट्रेट है, इस कंडीशन में इस साइड वाले जो भी ऑब्जेक्ट होंगे दिखाई देंगे। जैसे यहाँ लाइट ग्लो कर रहा है, तो लाइट यहाँ से निकल के रोशनी यहाँ पे पहुंचेगी, तो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, राइट। बट यही अगर जो बीच का मीडियम सोर्स है, ये तो आपका लाइट है, ठीक है ना, कोई ग्लोइंग चीजें चमक रही है, और मैंने इस पाइप को क्या किया, इस तरह से कुछ बेंड कर दिया, ठीक है। कुछ इस तरह से इसकी बेंडिंग हो गई ऐसे, फिर ये ऐसे 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 बेंडिंग हो गई, और फिर मैं आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में लाइट यहाँ तक तो पहुंचेगी, लेकिन इसके बाद टकराने के बाद वो रिटर्न हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में आप इस जो लाइट का सोर्स है उसको आप देख नहीं सकते हो। तो ये वेल डिफाइन कर रहा है कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट ट्रेवलिंग करती है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो चलो स्लाइड्स को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, स्पीड की बात कर लेते हैं। ये फैक्ट है लाइट का, तो इसमें बहुत कुछ आपको करना नहीं है, बस इसको याद रखना है। जो लाइट की स्पीड होती है बच्चे, बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत। ऐसा माना भी जाता है अगर इतनी स्पीड से हम ट्रेवल करें ना, तो फ्यूचर पास्ट सब ट्रेवल कर सकते हैं। 3 × 10⁸ ऑलमोस्ट इतनी स्पीड होती है इसकी। अगर इसको मैं देखूं तो थोड़ा सा इस तरह से, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
30 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में ट्रेवल कर जाती है लाइट। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा स्पीड है। अभी तो ह्यूमन बींग्स ने ऐसा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया जो इतनी स्पीड को कवर अप कर पाए, इतनी स्पीड से चल सकता है। ऐसा माना जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से चलेगा तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। थ्योरियाँ हैं, ये तो मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, सब थ्योरी है, आगे चल के पढ़ते जाओगे सारी चीज़ों को। अगली पॉइंट, लाइट बच्चे जो होता है ना, लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लाइट डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। अब ये क्या कह रहा है? तो पहले मीडियम को ही समझ लो। मीडियम बच्चे यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ दो, एक वैक्यूम का फॉर्म बात कर लेंगे, मीडियम कुछ भी हो सकता है, और एक आपके जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, उन मीडियम की बात कर लेते हैं। जैसे एयर्स हो गया, एयर में क्या है, छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, आपके नॉर्मल जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सभी हैं, तो वो क्या है, एक मीडियम है। वैक्यूम एक होता है जहाँ पे ये सब चीजें होती ही नहीं है, ना एयर्स हैं ना पार्टिकल्स हैं, कुछ भी नहीं, खाली एकदम स्पेस है, एम्प्टी जगह है, तो वैसे को हम वैक्यूम कहते हैं। तो लाइट को इनसे कोई मतलब नहीं है कि मीडियम है या नहीं है। सपोज कि तुम देखो, मीडियम का लॉजिक क्यों आ रहा है कि मैं मान लो एक रॉड है आयरन का, ये एक आयरन का रॉड है, तुमने इसको गर्म किया इस पोर्शन को, ठीक है ना, यहाँ पे तुम गर्म करोगे तो अगर यहाँ टच करते हो तो आपको हीट फील होता है। तो लाइट यहाँ गर्म कर रहे थे और हीट यहाँ पहुंचा, तो क्या हो रहा है, लाइट ट्रांसफर, सॉरी हीट यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसफर होते होते तो यहाँ पहुंच गया और आपको हीट फील हुआ। अब यही चीज में, ये आयरन का रॉड था, मैं यहाँ गर्म कर रहा हूँ, यहाँ लगा दिया, हीट यहाँ दे रहा हूँ, उष्मा यहाँ दे रहा हूँ, हीट यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप टच करोगे तो क्या हाथ जलेगा? नहीं। मतलब ये वाला जो हीट मैं दे रहा हूँ, इस हीट को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। करता क्या ये हीट, जैसे इस मान लो बहुत ढेर सारे पार्टिकल हैं एयर के अंदर, ऐसे ढेर सारे पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे जब तुम हीट कुछ जलता है, आग उग लगती है, तो ये क्या करता है, इस मॉलिक्यूल को गर्म करता है, ये मॉलिक्यूल फिर इसके साथ ट्रांसफर करता है हीट, फिर ऐसे टकराते तो इसको हीट ट्रांसफर करता है, ऐसे करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। बट यहाँ पे बच्चे लाइट को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मन में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो जाते हैं कि सर लाइट भी तो एनर्जी है, फिर ऐसा किया कि लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बच्चे ये सब हायर क्लासेस में आप जानोगे, अगर कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं लाइट एक ट्रांसवर्सल वेव होती है। और बच्चे ट्रांसवर्सल वेव को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब क्या कैसे है, तो ये कहानियां तो हायर क्लासेस में सीखेंगे। फिलहाल लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और आप ये देखते भी हो, सूरज की रोशनी है और सूरज की रोशनी जहां से आ रही है उसके बीच में यहाँ पे क्या होता है, पूरा एम्प्टी स्पेस होता है। ये नीचे आके ना, आके आपका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक चीजें सिस्टम शुरू होती है, पूरा उसके ऊपर तो पूरा स्फीयर क्या है, एम्प्टी है, खाली है, कोई पार्टिकल्स नहीं, कोई एयर्स नहीं है, स्टिल लाइट क्या हो रही है, आप तक पहुंच रही है। इट मीन्स क्या, लाइट को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती और बड़ी इजिली क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। आप लाइट को समझते क्या हो, व्हाइट रेज लाइट ही नहीं है, ये सोच लो कि बस वो व्हाइट रेज मैंने देख लिया वही लाइट है, नहीं। हाँ, क्लास 10th का सिलेबस व्हाइट रेज पे टिका हुआ है। अगला पॉइंट वही बात कर लेते हैं, जो बच्चे लाइट होती है ना, लाइट में कंटेन होते हैं क्या क्या, मैं यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा सा। विबज्योर, यही बच्चे तुम्हारा व्हाइट लाइट है। इसमें लाइट में इंफ्रारेड भी होता है, लॉन्ग वेव भी होते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव होते हैं, अल्ट्रा वायलेट इसके अंदर होता है। ये सब लाइट के ही हिस्से हैं, आप अलग ना समझना इन सब चीजों को, ये सब लाइट के पार्ट है। अल्ट्रा वेव हो गया, एक्स रेज हो गए बच्चे, गामा रेज हो गए, कॉस्मिक रेज आ गए, ठीक है ना। तो ये सब मिलके लाइट को बना रहे हैं, कोई एक अकेला नहीं बना रहा है। हमारा सिलेबस क्लास 10th का ये विबज्योर पे टिका हुआ है, जिसको व्हाइट रेज कहते हैं। ये व्हाइट रेज 7 कलर में बढ़ सकता है। कौन कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इसको बताऊंगा और डिटेल करूंगा जब प्रिज्म वगैरह पढ़ाऊंगा, तो वहां ये सब चीजें ज्यादा डिटेल में देखना है। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, एक बार फिर से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स होते हैं। और ये व्हाइट रेज होते हैं बच्चों, यही रीजन भी होता है विजिबल रेज का। विजिबल रेज मतलब जो हमारी आंखें देख पाती हैं, ये पॉसिबल मतलब इन्हीं के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता है। आप नेकेड आई से अल्ट्रा वायलेट को नहीं देख सकते हो, एक्सरेज को नहीं देख सकते हो, गामा को नहीं देख सकते हो, कॉस्मिक को नहीं देख सकते हो, इंफ्रारेड को नहीं देख सकते हो, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, इनको भी आप नहीं देख सकते हो।
लॉन्ग वेव, रेडियो वेव वगैरह की हम बात कर लेते हैं, बहुत लंबी होती है, कहीं उसका होता है वहां चलते फिरते फिरते आपके घर तक पहुंच जाता है। टेलीविजन की बात कर ले तो टीवी वगैरह कैसे चलती है, कहीं से सेटेलाइट से वेव चलती चलती आती है, आपकी टीवियां चलने लगती हैं। तो ये लॉन्ग वेव होती हैं। क्या आप उसको देख पाते हो कि घरों में किस तरह से आपके रेज आ रही हैं? वो सब क्या है, लॉन्ग वेव है, वो आपको दिखाई नहीं देती। अल्ट्रा वायलेट वगैरह, इंफ्रारेड, ये इसमें हीट कंटेन होता है। अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है इंफ्रारेड। इसी को तो क्या करता है, CO2 जो होता है ट्रैप कर लेता है। और ट्रैप, अब इसका रीजन समझो हो तो चलो बता ही देते हैं, ग्लोबल आ ही गया ग्लोबल वार्मिंग तो क्लियरिटी कर देते हैं। CO2 जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, ये क्या करते हैं ना, जो लाइट की रेज आ रही हैं अर्थ पे पहुंच पा रही हैं, ये तो यूवी वगैरह फिल्टर हो जा रहा है, जो अर्थ पे पहुंच रही है उसमें से इंफ्रारेड वाला जो पोर्शन है, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइट की जितनी भी सूर्य की जितनी भी रोशनी अर्थ पे आती हैं, वो सब रिटर्न भी हो जाती हैं। अगर सभी अर्थ पे रोशनी रह जाए तो धरती तो आग का गोला बन जाएगा। भाई लाइट आया, सन का लाइट आया, अर्थ ने सोख लिया, धरती ने सोख के अपने पास से रख लिया। पहले दिन आएगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10 दिन में आग का गोला बन के जल जाएगा पूरा, मतलब खत्म कहानी हो जाएगी उसकी। तो जितनी भी लाइट आती है डे बाई डे वो रिटर्न हो जाती है, फिर से वापस आकाश में चली जाती है। बट ये CO2 जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से इंफ्रारेड वाली जो होती है, इनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेता है, वापस नहीं जाने देता। इस तरह से क्या होता है, अर्थ की क्या होती है, हीट डे बाई डे बढ़ रही है। CO2 की मात्रा बढ़ने से अर्थ की हीट क्या हो रही है, कंटिन्यूस बढ़ रही है। तो ये ग्लोब ग्लोब क्या हो रहा है, ग्लोब वार्म हो रहा है आपका, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ग्लोब CO2 की वजह से वार्म होते जा रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग टर्म देते हैं। खैर ये तो कहानी हो गई हमारे व्हाइट रेज विजिबल रेज की कहानी होती है, यही दिखती है और इसी को हमें पढ़ना भी है। इनकी वेवलेंथ आपको थोड़ा याद रख लेना होगा, ये भी रटने वाला फैक्ट है। जो विबजॉर होते हैं इनकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन नियर अबाउट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, से लेके 8000 एंगस्ट्रॉन होता है। मतलब यही वेवलेंथ की वैल्यू है जिसकी वैल्यू के अंदर चीजों को आप देख सकते हो। यूवी इसके अंदर नहीं आता है, इंफ्रारेड इसके अंदर नहीं आता है, केवल विबजॉर ही हैं जो इसके अंदर आते हैं और चीजों को आप देख पाते हो। मैं बोलूंगा यहाँ मान लेते 3745, क्या आप इसको देख पाओगे इस वेवलेंथ वाले को? यस। क्यों? क्योंकि ये विजुअल वाले वेवलेंथ के अंदर आ रहा है, तो ये चीजें हमें दिखाई देंगी। अब इनका अपना अलग वेवलेंथ होता है, इनका अलग होता है, इनका सबके अपने अपने वेवलेंथ है, उसके हिसाब से उनके उनके कलर है। किसी का वेवलेंथ ज्यादा है, किसी का कम है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या आ रहा है, उनके कलर्स पटे होते हैं। तो होपफुली लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में आपको कुछ चीजें आइडिया हो रखी हैं कि लाइट मतलब एक तरह से क्या है, थोड़ा मोड़ा आपको आइडिया हो चुका होगा। जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एक्चुअली रिफ्लेक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और इस रिफ्लेक्शन में ही मतलब बेसिकली स्टार्ट वहीं से हो रहा है, से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में बन के आते हैं। तो अभी इन प्रॉपर्टी को मेरे ख्याल से अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जो चैप्टर का अब स्टार्ट करने वाले हैं, जो मेन बोर्ड वहां से क्वेश्चन पुटअप करता है, वो रिफ्लेक्शन, वो अगले वीडियो से किया जाएगा। तो चलो इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू।